कि भगवे रंग को लेकर जो गाना जिस तरह से किया है वो हिंदुओं की आस्था पर आघात है। जिसने जानबूझकर ये किया है तो उसको सबक सिखाने के लिए हमको बायकॉट करना ही पड़ेगा। ये क्या है, पठान हो रखा है। ये फिल्म का गाना इतनी ज्यादा तादाद में देखा जा चुका है अब तक कि वो वैसे ही इतना पैसा कमा चुके हैं। शाहरुख खान की फिल्म यहाँ चले ना चले, मैं एक बात को बता दूं, ओवरसीज में इतनी चलेगी कि अंत वक्त अगर वो नोट गिनने बैठ गए तो 5 दिन तक नोट गिनते नहीं खत्म होंगे। आज मैं आपको ये बात बता दूं। अच्छा, तो वो मुसलमान है करके भगवे के विरोध में उसने कहा क्या? उसने मुसलमान है करके भगवे के बारे में ऐसा गाना किया क्या? ऐसे भी प्रश्न पूछ सकती है जनता। एफआईआर करेंगे, कानूनी प्रक्रिया करेंगे, सेंसर बोर्ड पर दबाव लाएंगे, सेंसर बोर्ड के नियम को चेंज करने की प्रक्रिया करेंगे। आज शाहरुख खान का विरोध जितना मर्जी ये कर लें पर ये उसको मजबूत कर रहे हैं। आज पठान फिल्म का विरोध करके ये उसकी कमाइयों को और बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जो नहीं भी देखने जा रहा होगा वो भी कहेगा ये क्या है, पठान हो रखा है, एक बार तो देख के आऊं ऐसा क्या है पठान के अंदर। उसने जो भगवे को मीडियम बना के जो बात किया है और उसने हिंदू के विरोध को अपने एक्सप्रेशन दिया है वो ग्रीन की करके ग्रीन पर गाना करके बताए। बायकॉट भी करेंगे, उसके अगेंस्ट एफआईआर भी करेंगे और हम अपनी आस्था के हमें जो राइट दिया है हमारा धर्म के पालन का, उसकी रक्षा के लिए जो यथासंभव हम प्रयास करेंगे। तो ये कहने की बात है, ये मेरे को लगता है कहीं बैक डोर से इनको हायर करती हूँ, जो डायरेक्टर वगैरह प्रोड्यूसर है। मेरे को तो लगता है अन्य भक्तों की एक टोली प्रोड्यूसर से मिली हुई है कि जो भी मुसलमानों की फिल्म आती है प्रोड्यूसर जाकर के उनके दरवाजे पैसा रखता है, लो 20-50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए लो और हल्ला मचाओ, आंधी मचाओ, तूफान मचाओ ताकि हमारे को कमाइयाँ मिले। ये प्रोड्यूसरों के साथ साठगांठ हो सकती है अन्य भक्तों की, ये इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे, किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? पाकिस्तान में जो हिंदुओं की दयनीय अवस्था हो रही है तो विश्व बड़ी बड़ी बातें करता है, माइनॉरिटी राइट्स, ह्यूमन राइट्स, और ये झूठे माइनॉरिटी सपोर्टर और झूठे ह्यूमन राइट्स सपोर्टर है। भारत में छुटपुट एक्सेप्शनल बात होती है तो बड़े ज़ोर से चिल्लाते हैं, और पाकिस्तान में 13% से 1% हिंदू रह गए। उनके लिए विश्व से क्या भारत के सेक्युलर मीडिया से भी कहीं आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये सेक्युलरिज्म और ये जो वैश्विक डेमोक्रेटिक जो फेल्यूर है, तो हम ये मांग कर रहे हैं कि संपूर्ण विश्व के हिंदू की रक्षा का दायित्व भारत सरकार ले। पाकिस्तान में होने वाले माइनॉरिटी के जो हनन है, उनकी जो हत्याएं हो रही है, उसके लिए यूएन खड़ा होकर पाकिस्तान पर निर्बंध डाले। संपूर्ण विश्व हिंदुओं पर होने वाले, माइनॉरिटी के नाम पर होने वाले अत्याचारों पर अपनी आवाज़ उठाए, अन्यथा ये यूएन और ये नए जो कंसेप्ट है वो अभी एब्सोल्यूट होने का समय आया है। तो अब ऐसा क्या वहाँ पाकिस्तान में हो गया? माइनॉरिटीज पे जुल्म तो वहाँ पहले से हो रहा है। हाँ, क्या ऐसा हो गया जो आप लोग मतलब अब ऐसा हो गया कि हमें ये पता चल रहा है कि विश्व झूठे माइनॉरिटी कंसेप्ट को लेके भारत में जो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, वो विश्व में हिंदू पर जब अत्याचार होते हैं तो वो उनके मेजॉरिटी का राइट है करके सपोर्ट कर रहे हैं। और भारत की व्यवस्था इतनी गलत है कि भारत में माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन होता है और हिंदुओं का प्रोटेक्शन नहीं होता है, और विश्व में हिंदू माइनॉरिटी है तो वहाँ पे मेजॉरिटी का प्रोटेक्शन करके पाकिस्तान इस्लामी देश बनता है, यूरोप ईसाई देश बनते हैं, तो वो देश अपने मेजॉरिटी का प्रोटेक्शन करते हैं और भारत माइनॉरिटी का करते हैं। दोनों जगह देश के अंदर और बाहर हिंदुओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो ये जो छदम डेमोक्रेटिक और छदम माइनॉरिटी का कंसेप्ट ध्यान में आया है, तो अब इक्वेलिटी को स्थापित करने के लिए भारत में जो अधिकार माइनॉरिटी को मिले हैं वो मेजॉरिटी हिंदू को मिलना चाहिए, और विश्व के अन्य देशों में जो अधिकार मेजॉरिटी को मिल रहे हैं वो माइनॉरिटी हिंदू को मिलना चाहिए। ये इक्वेलिटी को स्थापित करने के लिए नया आंदोलन का प्रारंभ है। देखो, आप चाइना की अभी बात कर रहे थे दूसरे मीडिया पर्सन से, तो चाइना उसी चीज़ का बायकॉट होता है, फुलझड़ी का, दिवाली का, छोटी अगर राष्ट्र की बात आती है और वो युद्ध होता है तो चाइना पे बायकॉट होगा। गांधी जी ने जैसे विदेशी पर बायकॉट करके स्वतंत्रता का अभियान चलाया था, तो ये बायकॉट का अभियान अभी भी हो सकता है। अगर युद्ध की आशंका है तो बायकॉट जरूर होगा। बेरोजगारी का सवाल करते हैं, मेजोरिटी हिंदुओं की है भारत में, बहुत सारे युवा बेरोजगार है। 70 वर्ष के सेक्युलर पार्टियों का फेल्यूर है कि जिन्होंने कागज के टुकड़े तो दिए मगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। 70 वर्ष, 8 साल की हम बात करें, 70 वर्ष, 8 साल के हिसाब नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट जो 70 वर्ष का पाप होता है वो जो 70 साल तो में हुआ, हाँ, तो वही तो अब भी हो रहा है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी भी नहीं मिला ना। वही कह रहा हूँ कि 70 साल का पाप निस्तारने के लिए क्या क्या त्रुटियां थी वो दूर करने के लिए प्रयास तो करने ही होंगे। मगर ये एम्प्लॉयमेंट की जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, कागज का टुकड़ा थमाने के वेस्टर्नाइज है, तो जब तक एजुकेशन सिस्टम स्किल
और आपके कौशल्य पर आधारित नहीं होगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेगी, तब तक तो कागज के टुकड़े लेके एजुकेटेड बनेंगे आपको हम। क्या लगता है 70 साल के नुकसान की भरपाई लगभग कितने दिन में हो जाएगी? समझ लो लगभग 70 ही साल, आधा उससे आधा तो काल लगेगा ही। 35 ईयर्स। हाँ, अच्छा जैसे की बात करते हैं, चाइना का तो बायकॉट करते ही है, बाकी जो हिंदुस्तान में फिल्में बनती हैं उस पर भी लोग खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को संविधान ने लिमिट दिया है। आप घर में जाके कुछ भी चिल्लाओ और उसका परिणाम दूसरे पे नहीं होता है बिल्कुल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी के दूसरे के फ्रीडम पर अगर ओवरराइड करता है तो वो गलत है। तो अगर उसके लिए कानून बना है तो बायकॉट भी करेंगे, उसके अगेंस्ट एफआईआर भी करेंगे, और हम अपनी आस्था के, हमें जो राइट दिया है हमारा धर्म के पालन का, उसकी रक्षा के लिए जो यथासंभव है हम प्रयास करेंगे, एफआईआर करेंगे, कानूनी प्रक्रिया करेंगे, सेंसर बोर्ड पर दबाव लाएंगे, सेंसर बोर्ड के नियम को चेंज करने की प्रक्रिया करेंगे। सेंसर बोर्ड ने तो कट लगा दिए फिल्म में, अब भी कह रहे हैं बायकॉट करेंगे। हाँ, अच्छा उसमें जो लोग कह रहे हैं कि भावना आहत हुई, जिसने जानबूझकर ये किया है तो उसको सबक सिखाने के लिए हमको बायकॉट करना ही पड़ेगा। नहीं तो भावना किस चीज को लेकर आहत हुई? जो ड्रेस है उसको लेकर या जो पहनावा है? दोनों लेकर उसने जो भगवे को मीडियम बना के जो बात किया है और उसने हिंदू के विरोध को अपने एक्सप्रेशन दिया है, उसको लेकर होगा। उसमें क्या एक्सप्रेशन लोग ये नहीं समझ पाते? आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप समझा सकते हैं ना। नहीं, मैं वही बता रहा, मेरे एक वाक्य से समझ नहीं पा रहे तो आप समझाने का क्या बात आता है? अगर हम नहीं समझ, हम कह रहे कि भगवे का अवमान ये हमारा आस्था पर आघात है। समझ गए तो समझ लो। किस तरह से, ये तो मैं जानना चाहता हूँ। वही अगर टूर कोई सवाल करेगा कि किस भगवा का तरह का, इस्तेमाल तो पहले भी हुआ है फिल्मों में। क्योंकि मुझे सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है आप समझाइए। भगवाकरण का मतलब क्या है? तो भगवे को तो पहले से आपने टारगेट बनाया। तो आप अगर ये समझ नहीं पाते पत्रकार होके तो बड़ा मुझे मुश्किल लगता है कि आपके बायस, ये सेक्युलर मीडिया कैसे बायस्ड है उसको आप उजागर कर रहे हो। मेरा सवाल है, आप किसी एक पक्ष को लेकर अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो निष्पक्षता पत्रकारों की भी दिखना चाहिए। व्यूज है ना वो आप बताइए क्लियर, जनता मैंने सीधा सीधा बताया ना कि भगवे रंग को लेकर जो गाना जिस तरह से किया है वो हिंदुओं की आस्था पर आघात है। सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन के नाम से, सैफ्रन टेररिज्म के नाम से सैफ्रन को बदनाम करने की प्रक्रिया ये गाने ने अभिव्यक्त किया है। इसको अभी भी नहीं मानते तो कहीं तो कमी है आपके विचारों में। सारे कलर इस्तेमाल हुए हैं ये भी तो। हाँ, हम केवल सैफ्रन की बात कर रहे हैं, वो अन्य कलर की बात कर सकते थे। ग्रीन की करके बताए वो, लेकिन लोग ये भी तो वो ग्रीन की करके इस्तेमाल हुआ है। ग्रीन पर गाना करके बताए। लेकिन ये भी तो सवाल लोग कर रहे हैं कि इससे पहले भी पहना गया फिल्मों में और इस तरह से आज पहने गए। अगर कोई क्राइम किसी को देर से ध्यान में आया तो उसने अब कल आज नहीं आवाज नहीं उठा करके आज नहीं उठाना, ऐसे कह रहे कि आप मुसलमान हीरो हैं इसलिए किया जा रहा है। ये भी तो सवाल 100 वर्ष पूर्व किसी पर अत्याचार हो वो बात तो आज आप उठाना चाहते हैं ना। ये भी तो लोग कह रहे हैं कि जो मुसलमान है इसलिए बॉयकॉट किया जा रहा है जो हीरो है। अच्छा, तो वो मुसलमान है करके भगवे के विरोध में उसने कहा क्या? ये प्रश्न पूछ सकती है ना जनता। हाँ। उसने मुसलमान है करके भगवे के बारे में ऐसा गाना किया, क्या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकती है जनता? नहीं पहना, ये भी तो लोग सवाल तो कर रहे हैं। वही तो 295 ए होता है, डिजाइन क्या, वही तो 295 ए होता है। जो बिकनी का डिजाइन क्या हमारे संविधान में 295 ए वही होता है। नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं कि जो डिजाइन किया गया, ऐसा नहीं कि हमारे संविधान में 295 इसी को कहते हैं। तो नहीं चलने देंगे फिल्म? चलने देने की बात नहीं, हम बायकॉट कर रहे हैं, ये हमारा फ्रीडम है।